नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको 27 अक्टूबर 2013 का वो मंजर याद होगा जब पटना के गांधी मैदान और उसके इर्द गिर्द में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। जी हाँ, उस वक्त पीएम तो नहीं थे नरेंद्र मोदी, उनकी रैली हुई थी, बड़ी रैली थी और इस रैली के पहले और रैली के बीच में भी कई सारे ब्लास्ट हुए थे जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हो गए थे। ये एक बड़ा मामला आया था और इस मामले में अब बड़ा फैसला भी आ गया है। दोषी करार दे दिए गए हैं। 10 में से 9 लोगों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और अब इनके लिए सज़ा 1 तारीख यानी 1 नवंबर से मुकर्रर की जाएगी। 1 नवंबर के बाद जहां सुनवाई होगी सज़ा के बिंदु पर। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। ये जो पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को पीएम नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त नहीं थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी जो रैली हुई थी बड़ी, उसमें जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें फैसला आ गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। दोषियों को कोर्ट 1 नवंबर को सजा सुनाएगी। तो हम आपको ये पूरी खबर बताते हैं, पूरा मामला बता देते हैं क्या कुछ है। तो इस ब्लास्ट की जांच शुरू से ही एनआईए कर रही है। 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फखरुद्दीन, मोहम्मद फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद इफ्तिकार आलम, अजरुद्दीन कुरैशी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। कोर्ट ने फखरुद्दीन को छोड़कर अन्य सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वही जुवेनाइल बोर्ड ने एक दोषी को 3 वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुना दी थी। इस केस में 187 लोगों की गवाही हुई, 6 लोगों की मौत हुई थी। अब आपको केस के बारे में बता दें क्या कुछ हुआ था। उस वक्त 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। गांधी मैदान में जो रैली हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे। वे उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। आतंकियों ने उन्हें अपने निशाने पर ले रखा था। गांधी मैदान के साथ साथ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय में भी एक ब्लास्ट हुआ था और पटना में इस सीरियल ब्लास्ट में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। तो हम आपको ये बता रहे हैं, आज ये बड़ा फैसला आया है। 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और अब इनके लिए सजा जो मुकर्रर होगी वो 1 नवंबर से उस पर सुनवाई होगी। आपको जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि क्या कुछ और भी इस मामले में हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने उस वक्त जो बताया था कि मंच से कुछ दूर पर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट की तीव्रता कम थी लेकिन आवाज, पीछे मुड़कर देखते इससे पहले मंच से एक हौसले भरी आवाज आई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। यह सुनकर सब वहीं रुक गए थे और गांधी मैदान के बाहर ब्लास्ट होते रहे। वह नेता मन से भाषण देते रहे। तो इस वक्त वो मंजर था, भाषण दिया जा रहा था गांधी मैदान के मंच से। पीएम के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी और इधर विस्फोट हो रहे थे, उधर वो गरज रहे थे, बरस रहे थे विरोधियों के खिलाफ, इधर विस्फोट हो रहे थे। और हालांकि लोगों को इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में भी बांधे रखा गया और बाहर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी थी। तो ये जो ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद इसका ये परिणाम रहा कि भगदड़ की स्थिति नहीं बन पाई थी। रैली जैसे तैसे तो जरूर पूरी कर ली गई, नेताओं को सूचना मिल गई थी तो भगदड़ होने से बच गया। नहीं तो अगर भगदड़ वाली स्थिति बनती तो समझा जा सकता है कि क्या कुछ मंजर हो सकता था। तो भगदड़ वाली स्थिति नहीं आई, लेकिन आपको हम जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे ब्लास्ट हुए थे। पहला ब्लास्ट जो हुआ था पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय में जो हुआ था 9:30 बजे, और दूसरा ब्लास्ट हुआ था 11:40 पर गांधी मैदान के पास, उद्योग भवन के पास। तीसरा ब्लास्ट हुआ था 12:05 पर गांधी मैदान के बाहर रीजेंट सिनेमा के पास। उसके अलावा चौथा ब्लास्ट 12:10 पर गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा, जो पहले बापू की एक पुरानी प्रतिमा हुआ करती थी गांधी मैदान में, जो इस वक्त नहीं है, तो वहां पर यह ब्लास्ट हुआ था। पांचवा ब्लास्ट 12:15 पर गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से के ट्विन टावर के पास हुआ। उसके बाद छठे ब्लास्ट की बात करें तो 12:20 पर गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से के स्टेट बैंक के पास ये ब्लास्ट हुआ और सातवां ब्लास्ट 12:45 पर गांधी मैदान के बाहर चिल्ड्रन पार्क के पास हुआ। यानी ये सीरियल ब्लास्ट जो 7 ब्लास्ट हुए थे उसमें अब आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 10 में से 9 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और अब उन्हें 1 नवंबर के बाद जो सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी 1 नवंबर से,
उसमें सज़ा सुनवाई जाएगी कि आखिर इन्हें क्या सज़ा दी जाती है। तो वो भी देखना काफ़ी लाजमी होगा। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा सज़ा के लिए कि ना दोषी करार दिए गए हैं ये आरोपी, अब इन्हें सज़ा क्या मिलती है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे।